कक्षाएं निरंतर कम होते हुए बुरे गांव में आप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल है, टीवी है और क्या है, कंप्यूटर है और तरह तरह की चर्चाएं हैं, पेपर है, मैगजीन है और तरह तरह के साधन उपलब्ध हैं। उन साधनों के माध्यम से व्यक्ति निरंतर पाप का ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे अनुष्ठानों से जुड़ जाता है तो उतने देर से वह क्या होता है, उस पाप से बच जाता है और ऐसी अच्छी क्वालिटी के पुण्य का वह संचय कर लेता है। अगर इस तरह ऐसे पुण्य का बंद करता है तो वह पुण्य उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता, पाप भी यदि पीछे नहीं छोड़ता। ऐसे ऐसे भावों के द्वारा जीव ऐसे कर्मों का बंद करता है जो एक भाव नहीं अनेकों भाव तक वह कर्म का उदय चलता रहता है। दिन और माह की बात नहीं कर रहे, वर्ष की बात नहीं कर रहे। कोई जीव नरक गति चला गया, पाप बंद कर दी और मान लो सत्यम नरक चला गया, आज तो नहीं जा सकते, सत्य में नरक से आगे नहीं जा सकते, पर वह पाप कर्म क्या होगा, नरक गति में भी पूर्ण नहीं होगा, अगली गति में जहाँ जन्म लेगा फिर उसका उदय आएगा। फिर ऐसे भवों तक ऐसे पाप कर्म फल देते रहते हैं और पुण्य भी अपना पुण्य। आचार्य महाराज का ये कहना था कि ऐसे पुण्य करना चाहिए जिस पुण्य को आपको भवों तक साथ मिलता है और मिलता रहेगा तो आपको धर्म ध्यान की सारी अनुकूलता बनती रहेगी और धर्म ध्यान की अनुकूलता बढ़ेगी तो उससे भी आपका पुण्य का संचय होता रहेगा। तो पुण्य संचय से आप क्या होंगे, उस पाप को क्षय करते हुए इस संसार से आप पर इसे और दृष्टि नहीं है। आप उन साधनों से जुड़े हैं, उसी में लगे हुए हैं तो निरंतर क्या होता है, सातों कर्मों का बंधन प्रत्येक समय होता है। समझ में आ रहा आपको, सातों कर्मों का बंधन प्रत्येक समय होता है। मतलब आयु कर्म का अगर बंधन का समय है तो 8 कर्म का बंधन होता है, पर उदय तो 8 कर्मों का 24 घंटे है। उदय चलता 24 घंटे, चाहे आप जाओ चाहे आप कुछ भी करो, आप उदय चलता है और बंद चलता है। कोई सोचे बड़ा सो गए तो कर्म भी सो गए, कर्म कभी सोते नहीं। आप सो चाहे जागो, कर्म बंद। और एक कर्म कांड में एक गाथा दी है कि कर्मों का बंद कैसे होता है, तो क्या गाथा दी है, उन्होंने उदाहरण दिया। एक लोहे का गोला है और लोहे के गोले को अगर आपने गर्म कर लिया तो गर्म करके आपने पानी में डालते हैं आप, तो क्या होता है, वह लोहे का गोला चारों तरफ से पानी को खींचता है। खींचता नहीं। दूसरा उदाहरण क्या, अब जमाना बदल गया, पहले के जमाने में जब घर में भी हमने देखा कि बगार कैसे लगाते थे, तो एक क्या रहती चम्मच जैसी कुछ रहती थी और उसमें बगार को भर दिया और उसको गर्म करके फिर दाल में छोड़। तो वो जब दाल में छोड़ते थे तो वो दाल और सब्जी आदि से हर तरह से वह पानी आदि को खींचता था। इसी तरह लोहे का वह गोला गर्म करके आप पानी में डालेंगे तो वह चारों तरफ से पानी को खींचता है। इसी तरह आत्मा जैसे खोटे या बुरे और अच्छे जैसे कर्म भावों को करता है, एक आत्मा वैसे कर्मों को बंद करता है। पुण्य रूप कार्य करते हैं तो पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, पाप रूप भाव रूप करेंगे तो पाप का बंध होगा। महाराज किसने देखा पुण्य पाप और नरक और स्वर्ग किसने देखा, पता नहीं। आप पता हो ही चाहिए, पर जिस कर्म का आप बंद करोगे जाना पड़ेगा। तो यही अपन अनुमान लगा सकते हैं। पुण्य कर्म का जिनका उदय है, साता कर्म का उदय है, अच्छे से वह धर्म ध्यान कर रहे, उनका शरीर स्वस्थ है, उनकी सारी अनुकूलता है। लेकिन पाप कर्म का जिनका उदय है, आप जाके अस्पताल का दर्शन कर लो, क्या हो रही है, कोई पेड़ ऐसा लटका है, कोई हाथ ऐसे लटके हैं, किसी की गर्दन ऐसी
तो भले मनुष्य बन गए, पर मनुष्य बन के उनके कष्ट के बारे में कल्पना विचार करो क्या दशा है संसार की। तो इस संसार की दशा है, इसलिए अगर कर्मों के अच्छे से आप भगवान की सिद्धों की आराधना करते हैं तो ऐसे पुण्य का संचय होगा जो भव भव तक आपके साथ रहेगा। जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वह पुण्य आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। अगर आप सिद्धों की आराधना नहीं करके यहाँ वहाँ में मोबाइल में ही लगे हैं, गप्पों में यहाँ वहाँ के कार्यों में आप समय व्यतीत कर रहे हैं तो पाप का बंद हो रहा है। यहाँ तो सोचने मात्र ही हो जाता है, आप कर पाए या नहीं। आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, भले ही आप बुरा कर पाए या नहीं, पर बुरा कर्म बंद हो गया। पहले तो मकर को ही घाटा होने वाला है। आप गरम गरम अंगार किसी पर फेंकने का आपने विचार किया तो उस वह तो बाद में गिरेगा, पहले तो आप हाथ में उठाएंगे, पहले तो आपका हाथ ही लग जाएगा। सबसे पहले तो सजा आपको मिलेगी, उस पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जलेगा कि नहीं वो अलग, पर उठाने वाला सबसे पहले उस कर्म का वर्ग। तो ऐसी आराधना करने से ऐसे पाप कर्म क्षय हो जाते हैं, पुण्य का संचय होता चला जाता है। इसलिए प्रतिदिन तो पूजन अर्चन करना ही चाहिए और ऐसे पर विशेष प्रकार की आराधना विधान के माध्यम से करके हम ऐसे कुछ ऐसी भक्ति का आपको अवसर मिला है तो उठा लें। कोई लग तो रहा है चतुर्मासी ही होने वाला है, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा ना आपको, तो लग रहा होगा। पर जब स्थापना हो जाएगी तब लगेगा ना। अभी स्थापना के लिए क्या है, समय बाकी है। अब आपका पुण्य चोर मारता है तो वह किसी की लाठी खुल जाए, पता नहीं ना कब क्या हो जाए। जब तक स्थापना नहीं हो जाए तब तक कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ जाए, क्योंकि अभी परिवर्तन चालू है, कई संघों का परिवर्तन चल रहा है। चतुर्मास कहीं मिला था, जा कहीं गए, कोई स्थिति परिस्थिति बन जाती है तो जाते हैं। और चतुर्मास स्थापना के बाद भी जा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं जा सकते। चतुर्मास स्थापना के बाद भी कहीं जा सकते, क्या बड़ा रीति है, रीति नहीं, चल के जाएंगे। क्योंकि अगर कोई गड़बड़ियां होती है तो जाना पड़ता है, उतनी छूट रखी जाती है। तो इस तरह से ये आराधना कैसी क्या होती है, ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिन पर अशाखा कर्म का उदय आता है, पर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो वह अशाखा कर्म समाप्त हो। एक कन्या का जन्म आदर्श समाज में हुआ, इतना उसका पुण्य नहीं था कि वह जैन कुल में जन्म ले सके। जैन कुल में जन्म लेने के लिए बड़े भारी पुण्य की आवश्यकता हुआ। जब इस जैन कुल में जन्म हुआ, उसका जन्म जैन कुल में नहीं अन्य कुल में जन्म हुआ और विवाह भी उसका उसके कुल के अनुसार उसका विवाह हो। पर वह पति पत्नी के रूप में दोनों रहते थे, अपने धर्म का पालन करते थे, पर जो उसके आस-पास में रहने वाले थे, मिलने जुलने वाले लोग थे, वह जैन थे। और जब कभी वह अपने मिलने जुलने वाले जो जैन थे उनकी क्रियाओं को देखती थी वह महिला, तो उसको बहुत पसंद आया जैन धर्म। ये जैन धर्म बहुत अच्छा है, हम जिस धर्म का पालन करते हैं वह उतना अच्छा नहीं, बल्कि जैन धर्म बहुत अच्छा है। और वह क्रिया देखते हुए उनसे वार्तालाप करते हुए उस पर भी उसका प्रभाव पड़ा और वह जैन धर्म की कुछ क्रियाएं करते। और ऐसा करते करते वह पूर्ण रूप से जैन की जो भी क्रिया पूजा आराधना जो कुछ भी है वह महिला पूर्ण रूप से करने लगी और उसको निरंतर बड़ी श्रद्धा आस्था बढ़ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और सारी की सारी बात एक दिन उसने अपने
इस तरह अगर तुम भी जैन धर्म का पालन करो, उसके अनुयायी बन जाओ तो बहुत अच्छा। पति को भी अच्छा लगा, उस पति ने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अब दोनों पति और पत्नी जो थे वो जैन धर्म का अच्छे से पालन करते थे। बड़ी श्रद्धा थी, आस्था थी और बड़ी विशुद्धि से दोनों जैन धर्म की क्रियाओं का पालन करते थे। और ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय व्यतीत होने के बाद एक उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र जैसे हुआ तो कुछ समय उपरांत उनके मन में एक विचार आया कि पुत्र जो उत्पन्न हुआ है, यह पुत्र किस लक्षण को आगे प्राप्त करने वाला होगा। इसलिए उन दोनों पति पत्नी का विचार बना कि अपन दोनों में जोशी के पास चलते हैं, इसके बारे में पूछते हैं कि आखिर भविष्य में क्या रूप धारण करेगा। दोनों जोशी के पास पहुंचे। इस वर्ष में, इस माह में, इस दिन और इस तिथि में इस बालक ने जन्म लिया है। जोशी ने सारी बात सुन ली, यही कहा कि यह जो बालक तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है ये त्रिलोक पूज्य बनेगा। क्या बोला? त्रिलोक पूज्य बनेगा, अर्थात इसकी तीनों लोगों के जीव इसकी क्या करेंगे? पूजा, आराधना, नमस्कार आदि इसको करेंगे, इसलिए त्रिलोक पूज्य है। और जैसे माता पिता ने बात सुनी, माता पिता बड़ी खुश कि हमारे यहाँ जन्म लेना बालक इस तरह का त्रिलोक पूज्य है, हम इतने पुण्य और भाग्यशाली हैं। बड़े और बालक को भी जो है पति पत्नी जैन धर्म का पालन करते थे, उस बालक को भी जैन धर्म के संस्कार देना प्रारंभ और तरह तरह की जो भी बालक की अनुरूप क्रियाएं हैं उसको वह दोनों माता पिता उसको सिखाते थे। और वह बालक भी बड़ा सरल हृदय, पाप विभू था, बड़ा विवेकवान था। तो इस तरह वह बालक की सारी क्रियाओं को सीखते सीखते अच्छी से वह जैन धर्म की क्रियाओं को करता था। वह विवेकवान होते हुए, माता पिता की विनय करते हुए निरंतर क्रियाओं में बढ़ता आगे जा रहा था और ऐसी विशुद्धि के साथ बड़ी क्रियाएं करता था। एक दिन का अवसर था कि वह घर से बाहर कहीं बगीचे में गया था और जब बगीचे में पहुंचा तो उसने एक दृश्य देखा कि एक सर्प, बड़ा भारी सर्प है, वह मेढक को अपने मुंह के अंदर तक रहा और वह मेढक तक रहा है क्योंकि उसका आजीवन समाप्त होने की। अब वो मेढक क्या करे? बचाने वाला कोई वहां है नहीं। सर्प कैसे, सर्प से लोग वैसे डरते हैं और वह मेढक को अंदर कर रहा है। उस बालक ने जैसे ही दृश्य देखा, उस बालक के मन में एक विचार आया कि इसी तरह संसार में रहने वाले प्राणी, जो बलवान प्राणी होते हैं, वो कमजोर व्यक्ति का जीवन इसी तरह समाप्त कर देते हैं। और कभी ऐसा अवसर ना आ जाए कि हमसे कोई बलवान मिल जाए और हमारा जीवन ही समाप्त कर दे। और अगर हमारा जीवन समाप्त हो गया तो ये हमारा भाव बेकार हो गया। अब इस भाव में हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े पुण्य योग से ये हमें मनुष्य पर्याय मिली थी, वह कल्याण करने के लिए मिली थी, पर अगर हम कल्याण नहीं कर सके तो हमारा भाव निकल जाएगा। मनुष्य पर्याय कब प्राप्त होगी? इस तरह से दृश्य उसने देखा और दृश्य देखते ही वह उसने विचार बना लिया, अब तो हमें कल्याण करना है, तो कल्याण के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और वह उसने विचार करके एक गुरु की खोज में वहां से निकल गया कि जहां भी गुरु मिलेंगे अब हम उनसे क्या करेंगे? दीक्षा को अंगीकार करेंगे। अगर उस बालक की जगह आप होते तो क्या करते? सबसे पहले तो मोबाइल से उसकी क्या करते? फोटो निकाल देना, क्या करते?
फोटो निकाल के फिर सबको आप डाल देते, और क्या होता, वो दूसरे को डाल देते, दूसरे तीसरे के फोटो डल जाती, पर अपने जीवन में आप उस दृश्य से कोई भी शिक्षा नहीं मिल पाती। तो ऐसे आपके जीवन में अनेक दृश्य दिखते हैं, पर उन दृश्यों से आप कोई शिक्षा नहीं लेते हैं, बस एक दृश्य को ट्रांसफर करते रहते हैं, पर ये आपके अंदर विचार नहीं आता कि इस तरह मेढक की तरह हमारा भी अगर जीवन हो, तो किसी बलवान कि अगर हम चक्कर में पड़ जाएं तो हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। इसके पहले हम कुछ शिक्षा लाए, पर ये नहीं होता, बस एक ही जमाना चल रहा है कि फोटो निकालो और भेजो। इसके अलावा जीवन में कोई शिक्षा लेने की बात नहीं। अभी हम पद्म पुराण का हमने स्वाध्याय किया, उसमें अनेक राजा महाराजाओं की जो भी घटना पड़ी, बस केवल बादल कुछ देखा, तुरंत बेरा आ गया, दीक्षा लेके कर लिया। और आज आप बड़ी बड़ी घटनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर कोई अंतर आ रहा है कि नहीं? क्या अंतर आएगा महाराज? वो ठर्रा को समझते हैं ना, ठर्रा को जानते ना, ठर्रा को बोलती है ना, वो शीश दी गई है। आप तो कहते 5 नहीं 50 सीटें लगाएंगे, पर कुछ ठर्रा मुंह में कोई अंतर नहीं आता। पर आप ठर्रा मुंह नहीं है ना, ठर्रा मुंह किसे कहते हैं? ठर्रा मुंह की उपमा किसके लिए? अभाव के लिए। जैसा अभाव होता है उसमें किसी तरह का कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि पहले मुस्कान से ऊपर बढ़ नहीं सकता। इस तरह आप अभाव में ये तो नहीं कहेंगे हम ना, पर हमारे यहाँ उस ठर्रा मुंह की तरह से आपके कोई परिवर्तन नहीं होता। पर आप वर्तमान लोग का जो स्वाध्याय करेंगे, वो महापुरुषों की कथा पढ़ेंगे, तो आप धर्मनाथ भगवान के जीवन का एक छोटा सा उदाहरण है कि धर्मनाथ भगवान पहले रहे राजा थे, और राजा थे और छत पर खड़े हुए थे, और उन्होंने देखा कि बादल बहुत तरह से रंगीन दृश्य को लिए आए हैं, लाल पीले कलर के बादल चारों ओर छाए हुए हैं। इस तरह से उन्होंने जैसे दृश्य देखा, बहुत अच्छा दृश्य था, और दृश्य देख के उन्हें लगा कि इस चित्र को कहीं अंकित कर लिया जाए, और उन्होंने सेवकों से कहा सामग्री लाओ, इस चित्र को अंकित करना है। जब तक उनको भेजा गए, तब तक पहले दृश्य बना हुआ था, वह परिवर्तन हो गया। अरे इसी तरह मेरा जीवन है ना, कब हमारा मरण हो जाएगा पता नहीं। ये सब क्या है? क्षण भंगुर है। तुरंत सब राजपाट धन वैभव छोड़ के दीक्षा को अंगीकार कर लिया। आप होते तो क्या है, बस फोटो निकाल के मेरा क्या करते ना, उन्हें तो समय लग गया। हमारे हाथ में तो महाराज कुछ हो जाए नहीं, पर जो भगवान रूपी प्राण है वो तो हमेशा साथ रहते हैं, भले हमारे प्राण चले जाए, पर वो प्राण नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने कोई चित्र बनाने का विचार था, पर विचार कुछ नहीं हो पाया। इस तरह से ये स्थिति घटित हुई, और धर्मनाथ भगवान की जीवन की तो वह बालक गुरु की खोजते खोजते गुरु मिल गए, और जैसे गुरु का दर्शन किया, वो देखा ऐसी शांत मुद्रा में वह बैठे हुए हैं, जो हर्ष विश्वास से रहते हैं, राग विष से रहते हैं, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, जिनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, किसी तरह का कोई परिग्रह नहीं है, शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, और जाके उनके चरणों में जो देखी गई घटना थी उनका निवेदन कर उस बालक कि गुरुराज, मैं ऐसा एक दृश्य देखकर आया हूँ, और शायद वह दृश्य बहुत भयानक था, और मेरा तो उस दृश्य को यही भाव हुआ कि इस संसार को छोड़ के हम आपके समान बनना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी आप पर कृपा करें,
आप अपने समान बना लें। मुनि रात्रि बहुत बड़े ज्ञानी थे, वे समझ गए इस बालक को आगामी ऊंचाई में क्या प्राप्त करना है। उस बालक को उन्होंने ज्ञान कराना प्रारंभ कर दी, दीक्षा प्रदान कर दी और दीक्षा प्रदान करने के बाद उन्होंने उसके योग जो भी चरणामृत संबंधी ग्रंथ थे उनको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और जो ग्रंथ थे वह पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सारी की सारी जो मुनि की उच्चरिया होती वे सारी चर्या उन मुनि महाराज को सारी सिखा भी दी और ज्ञान करा दिया। और जैसे उन्होंने उस ग्रंथ की स्वाध्याय करने के बाद उन ग्रंथों ने पढ़ा कि इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ऐसे सब कुछ पढ़ा, पर उनका चारित्र इतना निर्मल था, उनकी चर्या इतनी निर्दोष थी कि उसके प्रभाव से उनको अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई। इस तरह की उनको एक सिद्धि प्राप्त हो गई कि अगर लेपों को पैर में लगा लें तो हवा में उड़ने लगती थी और जिस रास्ते में चलते थे अगर उस धूली में छोटे छोटे पत्थर रहते थे, अगर उनके चरणों पर स्पर्श हो जाए तो वह पत्थर सोना बन जाते थे। और उनके चरणों को अगर जिस जल से धोया जाता था उस जल को अगर लोहे में लगा दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता था। अगर मैं कहीं बैठे हैं और कोई रोगी उनके समीप बैठा है, अगर उनसे स्पर्श की भी वायु उस रोगी में लग जाती थी तो वह रोगी स्वस्थ हो जाता था। ऐसे अनेक प्रकार की उनको सिद्धि प्राप्त हो गई उन मुनि राज को। और वह जब भी उनके मन में एक विचार आता था कि हमें श्रीमंदर भगवान के समुद्र में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनकी वाणी सुनना है, तो वह पैरों पर लेप लगाते थे और वहाँ समुद्र में विधि क्षेत्र जाते थे, वहाँ भगवान को समुद्र में दर्शन करके उनकी वाणी का पान करते थे और फिर वापस ऐसे कई बार करते थे। और एक बार वह तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे और तीर्थयात्रा जाते जाते ऐसे कर्म का योग बना कि दोनों आंखों की दृष्टि समाप्त हो गई। और दृष्टि समाप्त होने से इस बात की बड़ी चिंता थी कि अभी हमारी उम्र कम है और हम अपने जीवन में शांति का पालन कैसे होगा, हमारे अहिंसा धर्म का पालन कैसे होगा, समाधि भी अगर हम ले लेंगे पर शक्ति आदि का पालन कैसे होगा, क्योंकि हमसे दिखती नहीं। उठने बैठने चलने फिरने में सारे जगह जहाँ अहिंसा का पालन होता हमारे द्वारा अहिंसा का पालन नहीं होता। इस तरह बड़े चिंतित थे और वहाँ का राजा भी बड़ा चिंतित था और भक्त भी बड़े चिंतित थे कि आखिर इनका क्या उपचार किया जाए जिससे बाबू की दृष्टि आ जाए। पर राजा ने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हम वेदों से आपका इलाज करना चाहते हैं जिससे आपकी दृष्टि पुनः आ जाए। पर वह कहने लगे महाराज राजा से, राजा हमें किसी का कोई इलाज नहीं कराना, हमें तो हमारे पास ऐसा उपचार है जो बिना शक्ति ठीक हो जाएगा, वह उपचार हम करके बताएंगे। और जैसे वहां से आगे थोड़ी दूर बढ़े एक शांतिनाथ भगवान का जनालय था, वहां जाके वह बैठ गए क्योंकि आंखों से तो शांतिनाथ भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, पर अंदर में श्रद्धा थी और उन्होंने जाके एक शांति अष्टक नाम का क्या किया, शांति अष्टक नाम इस स्तोत्र की रचना प्रारंभ न स्नेहा जन्म प्रांति भवन, ये उन्होंने शांति अष्टक प्रारंभ किया, बनाना प्रारंभ किया और बनाते बनाते जब अंतिम महल श्लोक पर पहुंचे अष्टम पाले में और उन्होंने पढ़ा हे भगवान इन आंखों से आपका दर्शन हो रहा है, क्योंकि आंखों से दिख ही नहीं रहा है, तो दृष्टम प्रसन्नाम कुरु, मेरी दृष्टि समीचित करो, आपका दर्शन नहीं हो रहा है।
और जैसे ही उन्होंने उस श्लोक में ये लाइनें पढ़ी, दोनों आंखों की ज्योति पुनः आ गई। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। लोग कहते महाराज भक्ति से क्या होता है, क्या होने वाला है भक्ति से? तो हमने आपको बता दिया कि कैसे, कौन थी वह, पता कौन थी? आचार्य पूज्यपाद महाराज, जिन्होंने क्या किया है, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र की रचना की है, वो उस तत्वार सूत्र पर अगर सर्वप्रथम कोई टीका लिखने वाले हैं तो आचार्य पूज्यपाद महाराज है, जिनकी कृति कौन सी है? सर्वार्थ सिद्धि, जिनके द्वारा लिखी गई, जिनके द्वारा 10 भक्तियां लिखी गई, जिनके द्वारा इष्टोपदेश लगा गया, जिनके द्वारा समाधि तंत्र लिखा गया और भी अनेकों ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज थे, जिन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की कि वह असाधा कर्म भी कप गई और कप जाने से वह असाधा कर्म भाग गया और उनकी आंखों की दृष्टि पुनः आ गई। तो आप पूज्यपाद महाराज आज पंचम काल में ही, तो ऐसे अगर भक्ति आप पंचम काल में भी यदि करते हो एकाग्रता के साथ, तो आपका भी वह असाधा कर्म भाग जाएगा और असाधा कर्म और भी कर्म भाग सकते हैं। जितनी सारी विपत्ति आती है वो सब असाधा कर्म के कारण से आती है, चाहे आप रोगी बने, चाहे वो कोई कष्ट है, असाधा कर्म जब आता है तो तरह तरह के कष्ट होते हैं। तो इस तरह से आप भक्ति करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और भक्ति नहीं करेंगे, आप उसी भक्ति में लगे रहेंगे दूसरे साधनों की, तो निरंतर पाप बंद करके, खोटे आयु का बंद करके, वहां जाके आप पाप का बंद करके पाप भोगनी पड़ेगा। साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले कौन? पारसनाथ भगवान। तब जब गर्भ में आने से 6 माह के लिए क्या बस रहे थे, पता क्या बसते थे? रत्न बस रहे थे महाराज, 9 माह रत्न बस थे, पर आप क्या बने? पत्थर बस रहे हैं, बस रहे ना? कब बस रहे हैं? ऐसे जब कर्म का उदय आता है तो जो तीर्थंकर बनने वाले प्रभु हैं, जिनकी ऐसी तीव्र विशुद्धि रहती है, तीव्र पुण्य रहता है, जब कर्म उन्हें नहीं छोड़ते तो हम आप कौन लगते? इसी तरह कौन? आदिनाथ भगवान, जिनका भोजन कहाँ से आता है? स्वर्ग से ही आता है, यहाँ का भोजन नहीं करते। कब? बालक अवस्था में। वस्त्र आभूषण कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से, यहाँ के नहीं पहनते हैं, ये तो आपके डुप्लीकेट हैं। वह ओरिजिनल अच्छे पहनते, अच्छे आभूषण, अच्छे प्रकार के वस्त्र पहना जाते हैं, अच्छे प्रकार का भोजन स्वर्ग से आया हुआ वह उनको मिलता है। पर कर्म का उदय जब आया तो 6 महीने ध्यान में बैठे रहे, और 6 महीने ध्यान में बैठने के बाद ही वह कर्म समाप्त हुआ। ऐसा पूरा ध्यान हम आप क्या लगाएंगे ध्यान, पर वो 10 से बस नहीं हुआ, और 7 महीने कुछ दिन घूमते रहे, उसके बाद उनको वह विधि प्राप्त हुई, तब उनका आचार्य जी कहते ऐसे कर्म आते हैं तो हम आप क्या कौन हो? कोई नहीं आए उदय में। तो इस तरह वह आपका समय बुरा है, आगे आपको चढ़ाना है, समय भी आपका बुरा है, बाकी सब समझदार है। अगर चतुर्मास हुआ तो आपको मिलेगा विषय, अगर आप सुनना चाहें तो नहीं, आपको घर बैठना है तो घर बैठना आराम से, हम तो वैसी समय नहीं ना, ठीक है। इस तरह से इस कथा को आप याद रखें, यहाँ वहाँ कहीं कोई मन्नत भावना न लेके, ऐसे सच्चे देव साथ गुरु जो हैं उनकी अच्छे से आराधना करते रहें। सब असाधा कर्म टलती चली आएंगी और साधा कर्म का भी अंत होता चला जाएगा, और एक दिन इस संसार से आप मान हो जाए। कहीं कोई जाने की कोई जरूरत नहीं, न किसी की आराधना करना, न कोई पूजन करना है। आराधना पूजन करना है
महात्मा हैं, उनकी आप अच्छी से आराधना पूजना कीजिए, अच्छे से सब अच्छा हो जाएगा। इस कथा को आप याद रखिए, अच्छे से निरंतर पूजा करेंगे। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि देखो रावण की कथा आपने पढ़ी, किस तरह से जलता है, देखो आप कितने तरह के उपसर्ग किए गए, पर 10 से बस नहीं हुआ क्या? कौन आ रहा, कौन क्या बोल रहा? इस प्रकार उसकी दृढ़ता और एकाग्रता से ही उसको वह बुद्धि। पर क्या होता है, महाराज पूजन भी कर रहे हैं, आहार भी दे रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, माला भी बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और महाराज के साथ में खूब फल दे रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। पर आपका ये गर्दन राम चेयर की तरह घूमती रहती है, घूमती ना, जैसे कैमरा घूमता ना, ये तो नहीं घूम रहा, पर कुछ कैमरे से घूमने वाले आते। इस तरह आप काम भी करते हैं तो गर्दन भी आपकी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब आपकी कहाँ एकाग्रता है। और एकाग्रता नहीं रहने से जैसा आपको संचय होना चाहिए वैसा वो भी आपको सबको देखना है। जैसे आपको ड्यूटी पे लगाया हो किसी अध्यक्ष ने कि आप लिफ्ट करो, सबको देखो, कौन यहाँ पे आता है, कौन सवाल पे आता है, कौन सा। इस तरह से आप अगर अनुष्ठान करते हैं तो आपको उनका संचय अच्छा नहीं होता, उनका संचय होता है पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। इसलिए सावधानी अनुष्ठान करते हुए करना है तो होगा, इतने उपाय इसलिए इतने पर्याप्त समझते हैं। ऐसा